राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश, चंबा में अंधड़ से मकान की छत उड़ी। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह बदले मौसम के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला, कांगड़ा और मंडी में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। अंधड़ चलने से चंबा, मंडी और कांगड़ा में कई घरों की छतें उड़ गई और बिजली तार क्षतिग्रस्त हुए। शनिवार और रविवार को कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और शिमला के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे से 10 बजे तक जोरदार बारिश हुई। इस कारण शहर में जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया। नाले उफान पर आ गए। कई जगह सड़कों व पैदल रास्तों पर मलबा जमा हो गया। धर्मशाला में भी सुबह भारी बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि दर्ज की गई। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ होने के साथ धूप खिली। कुल्लू, लाहौल और मंडी में भी शुक्रवार सुबह जमकर बारिश हुई। कुल्लू के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की चोटियों के साथ लाहौल और धौलाधार की पहाड़ियों और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बंद कमरे के अंदर इस हाल में मिला ट्रैक्टर मैकेनिक, परिवार को छोड़ गया बेसहारा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ चंबा शहर के सुल्तानपुर इलाके में एक ट्रैक्टर मैकेनिक की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। मृतक किराए के कमरे में बेसुध हालत में पाया गया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक व्यक्ति की पहचान 53 वर्षीय सुनील कुमार, निवासी सदवा गांव, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई। सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक और आसपास के लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। सुनील अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। पुलिस टीम तुरंत सुनील को चंबा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों एवं परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। सुक्खू सरकार फिर ले रही 800 करोड़ का लोन, साल दर साल बढ़ रहा हिमाचल पर कर्ज का बोझ। हिमाचल प्रदेश इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए भी जूझना पड़ रहा है। कोषागार की स्थिति को संतुलित करने और विकास कार्यों को पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर सुक्खू सरकार कर्ज का सहारा लेने जा रही है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 800 करोड़ रुपए का ऋण लेने का फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह राशि 3 जून को राज्य सरकार के खाते में आएगी, जबकि यह ऋण आगामी 20 वर्षों के लिए लिया जा रहा है। सरकार को इसे 4 जून 2045 तक चुकाना होगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राजस्व अनुदान में कमी आने के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हुई है। इससे प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि इस ऋण का उपयोग आवश्यक विकास योजना को गति देने में किया जाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि प्रदेश की आमदनी के मुकाबले खर्च काफ़ी ज़्यादा है और सबसे बड़ी चुनौती नियमित वेतन और पेंशन का भुगतान बन चुका है। ऐसे में बार बार कर्ज लेकर खर्च पूरे करना दीर्घकालिक समाधान नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर और बोझ बढ़ेगा। विमल नेगी मामले में हुई फजीहत के बाद सुक्खू सरकार सख्त, बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट। हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मामले की जांच में अधिकारियों की अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग से सुक्खू सरकार की काफ़ी फजीहत हुई है, जिसके बाद से सुक्खू सरकार सख्त हो गई है। विमल नेगी मौत मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीएम सुक्खू ने 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। अब सुक्खू सरकार एक बार फिर बड़े प्रशासनिक बदलाव की दिशा में सख्त कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि विमल नेगी मामले में अनुशासनहीनता की घटना से सरकार को अंदरूनी समीक्षा के लिए मजबूर किया। प्लास्टिक कचरे में तब्दील हुआ हिमाचल का स्वर्ग कसोल, सवालों के घेरे में सरकार और पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल, जो कभी मिनी इजराइल और प्राकृतिक स्वर्ग के नाम से मशहूर था, आज कचरे के ढेर में बदलता जा रहा है। पार्वती घाटी में बसे इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल की बिगड़ती हालत को उजागर करते हुए एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुआ है, जिसने देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। वायरल वीडियो में कसोल के जंगलों में फैला कूड़ा, प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे ढेर के साथ साफ दिख रहे हैं। कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वादियों के लिए जाने जाने वाला यह कसोल आज कचरे के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कचरे के अंबार ने पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। वीडियो में एक व्यक्ति क्षेत्र की बदहाली पर दुख जताते हुए कहता है, बहुत गंदी बदबू आ रही है।
पहले कैसा था और अब देखो कैसा है। कूड़े के ढेर पर जानवरों को मुंह मारते हुए देखा जा सकता है। इस दृश्य को देख कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया तो किसी ने पर्यटकों की लापरवाही को कसोल की दुर्दशा का कारण बताया। नशे ने छीन लिया परिवार का जवान बेटा, गांव के पास मिली देह, बाजू पर है निशान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से एक और झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 24 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बड़ी बात यह है कि युवक की मौत का कारण नशे की ओवरडोज माना जा रहा है, जिसके चलते यह घटना और भी संवेदनशील हो गई है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह मामला बिलासपुर जिला के स्वाहण गाँव से सामने आया है। शुक्रवार सुबह गांव के पास ही एक 24 वर्षीय युवक लखविंद्र सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला चिट्टे सिंथेटिक ड्रग की ओवरडोज से मौत का माना जा रहा है। सूचना मिलते ही स्वारघाट थाना की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत के उप प्रधान जसविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि युवक को महिला स्वाहन लिंक रोड के पास अचेत अवस्था में देखा गया था। मौके पर मौजूद लखविंद्र की मां, भाई और अन्य ग्रामीणों ने उसे पहचानते हुए बताया कि वह कुछ समय से नशे का आदी था। परिजनों ने साजिश या हत्या की किसी भी संभावना से इनकार किया है और बताया कि लखविंद्र को पहले भी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था। पुलिस के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रदीप कुमार ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि युवक के शरीर पर किसी तरह की मारपीट या संघर्ष के निशान नहीं है। हालांकि उसकी बाजू पर ताज़ा इंजेक्शन का निशान मिला है, जिससे खून बहा हुआ था। इससे चिट्टे के इंजेक्शन के जरिए सेवन की आशंका जताई जा रही है। वहीं यह पहली घटना नहीं है जब स्वाहन या आसपास के क्षेत्रों में किसी युवा की जान नशे ने ले ली। बीते कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश में नशे की ओवरडोज से मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की लत चिंता का विषय बनती जा रही है, जिससे पूरे जिले में सामाजिक व पारिवारिक ढांचा प्रभावित हो रहा है। शिमला में आर्मी इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया संदिग्ध युवक, जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक। आर्मी इंटेलिजेंस ने शिमला में एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। युवक को हिरासत में लेने के बाद सेना ने उससे पहले अपने स्तर पर पूछताछ की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। हालांकि अभी उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को आरट्रैक शिमला के आसपास आर्मी ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते युवक को पकड़ा। सेना उसे अलग अलग जगह ले जाकर पूछताछ की। सेना को शक है कि युवक सेना और देश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान या अन्य किसी देश के साथ साझा कर रहा था। हालांकि इसको लेकर अभी पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। उधर एसपी शिमला ने बताया कि सेना ने युवक को सौंप दिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 2 दिन पहले कांगड़ा जिला के देहरा में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा है। एचआरटीसी का हाल खराब, बानीघाट में ब्रेक फेल होने पर दूसरी बस से हुई टक्कर, 4 लोग हुए घायल। दुर्गम क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की खटारा बसों में सफर जोखिम भरा हो गया है। कई बार बसें आधे रास्ते में हाफ चुकी और कई बार बसों के इंजन में आग लग गई। शुक्रवार को आनी उपमंडल में सुबह 2 अलग अलग जगह एचआरटीसी की बसों में तकनीकी खराबी आने से हादसे होते होते टल गए। एक बस की ब्रेक फेल हो गई तो दूसरी बस की शाफ्टें ही बाहर निकल गई। पहला मामला सुबह 9 बजे NH 305 पर आने से करीब 5 किलोमीटर आगे बानीघाट के पास सामने आया। जूहट से आने की ओर आ रही एचआरटीसी की बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई। यह बस जब बानीघाट के पास पहुंची तो ड्राइवर ने सामने से पास देने के लिए रोकी। थनोक से कुल्लू जा रही दूसरी एचआरटीसी बस को पास देने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक फेल हो गई और बस सामने खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। इस बस में करीब 63 सवारियां थीं। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। टक्कर में 4 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए आनी अस्पताल ले जाया गया। इससे पूर्व कुल्लू जा रही बस ने कोहिला को आनी से आ रही बस को पास दिया। जब जूहड़ बस आई तो बस में ब्रेक न लगने के कारण दोनों बसें आपस में टकरा गई। दूसरा मामला सुबह 10 बजे सामने आया। एचआरटीसी की बस जाबो से आने की ओर आ रही थी। कराना से 2 किलोमीटर आगे पनई के पास चलती बस के शाफ्ट का नट अपने आप खुल गया और शाफ्ट सड़क पर नीचे जा गिरी, जिससे बस वहीं रुक गई। संयोगवश जिस जगह बस रुकी वह सड़क समतल थी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। यह बस रामपुर डिपो से वीरवार को मरम्मत कर भेजी गई थी, जिससे एचआरटीसी की मरम्मत प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार तकनीकी खामियों के चलते यात्रियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। वहीं अतुल गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक रामपुर डिपो ने बताया कि पहली घटना में ब्रेक फेल होने की जानकारी मिली है और दूसरी घटना में शाफ्ट का नट खुलने की बात सामने आई है। मामले की जांच के लिए मैकेनिक को भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी।
आज 31 मई को होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, हो सकती है ये चर्चा। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठक में पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी की मौत के मामले में 3 उच्च अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, डीजीपी अतुल वर्मा और एसपी संजीव गांधी को फिलहाल छुट्टी पर भेजा हुआ है। इनके खिलाफ आगामी क्या कार्रवाई की जाए, इसको लेकर सभी मंत्रियों से भी राय ली जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे पदों को भरने और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से अब ऑनलाइन MBA और MCA कर सकेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जुलाई से 5 पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाएगा। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में दूरवर्ती और ऑनलाइन शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने से केंद्रीय विश्वविद्यालय देश भर के विद्यार्थियों के साथ दूसरे देशों के विद्यार्थियों को घर द्वार पर गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 5 विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा विद्यार्थियों को देने जा रहा है। इन 5 विषयों में MBA, MCA, MA इतिहास, MA अर्थशास्त्र और MA राजनीतिक विज्ञान शामिल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने बताया कि छात्र हित में CU प्रशासन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलने से विद्यार्थी घर द्वार शिक्षा हासिल कर सकेंगे, जिसका उन्हें भविष्य में फायदा होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।